पर मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव जी हैं, आपको नहीं लगता कि कल तक संत बटे हुए दिख रहे थे? केशव प्रसाद मौर्य एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन की तरह सनातन में जो बंटवारा दिख रहा था, उस बंटवारे को उन्होंने पाटने की कोशिश की है कि ये मामला ज़्यादा ब्लो अप ना करे। तो एक वो कहते ना कि उनको लगा कि अब संतों में बंटवारा ना हो, मामला ज़्यादा खींच रहा है, इसलिए उस पे आग पे मिट्टी डालने का प्रयास उन्होंने किया है। आप कैसे देखते हैं अशोक यादव जी? देखिए, संतों में बंटवारे की बात जो आप कर रहे हैं, तो ये तो खुलेआम खुला खेल फर्रुखाबादी है। अगर कोई संत, तथाकथित संत, अगर भाजपा की का अगर चाटुकारिता करता है, भाजपा की चमचागिरी करता है, योगी सरकार की चमचागिरी करता है, तो उसके उसके आश्रम में डीएम भी जाकर के रोटी सेकेगा। वो 6 करोड़ 4 करोड़ के डिफेंडर में घूमेगा। उसके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई नियम कानून नहीं है। उसके लिए सरकार पलक पावड़े बिछा करके उसका स्वागत करेगी। बस कंडीशन एक है कि सरकार की चाटुकारिता करो। अगर कोई संत सरकार को आईना दिखाएगा, तो चूंकि सरकार कहती है, मोहन भागवत जी भी कहते हैं कि धर्म जो है राजनीति को सही दिशा दिखाती है। तो डिस्टरबेंस। कोई अगर संत अपने धर्म का पालन करते हुए सरकार को अगर आईना दिखाने का काम करेगा, तो सत्ता के अहंकार में डूबी हुई, ताकत के अहंकार में डूबी हुई सत्ता उस संत को ही आईना दिखाने का प्रयास करेगी, उस संत को ही बेइज्जत करने का काम करेगी। देखिए, आपको याद होगा पंकज जी कि लगभग मगध साम्राज्य 2600 साल पहले घनानंद करके एक शासक हुआ करता था। बड़ा ताकतवर शासक था, बहुत ताकतवर शासक था घनानंद। और उसने भरे दरबार में चाणक्य का अपमान किया था, और चाणक्य ने उसी दरबार में अपनी शिखा खोली थी और प्रतिज्ञा किया था कि घनानंद, तुम्हारे सत्ता का अंत जिस दिन मैं करूंगा, तभी मैं अपनी शिखा को नहीं तो बांधूंगा।